नमस्कार मित्रों, मैं सतीश राय। पिछली कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि राजा की जो फैमिली थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गई और जो राजा की दो लड़कियां थी इज और आर, उसकी फैमिली जब आगे बढ़ते गई तो उसमें से पिछली बार मैंने आपको हैव टू और हैज टू बताया था, जो कि एक इज का वंशज था और एक आर का वंशज था। इस बार इज और आर ने दोनों ने प्लान किया कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें दो भागों में ना बांटा जाए, ना हैव टू के बाद हैव टू में बांटा जाए, ना हैज टू में। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें सिर्फ हैड टू में याद किया जाए। अब इस बार हम बात करेंगे हैड टू की। अब हैड टू में सिर्फ जो रानियां थी उनका ये कहना था कि हमें सिर्फ हैड टू से के नाम से जाना जाए अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो। अब उसके लिए जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और जाना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, लिखना है, पढ़ना था। उसी प्रकार इसमें भी है, इसमें ही रहेगा जाना था, जाना था, खाना था, खाना था, या जाना पड़ा, जाना पड़ा, आना पड़ा। ये सब सेंस आएगा, क्योंकि जाने के बाद इनको इस तरीके से याद करने को रानी ने बोला कि हमें सिर्फ हैड टू के नाम से ही जाना जाए। तो जब ये चले गए तो उसको हर कोई जो है हैड टू के नाम से जानता है। बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम जब कोई भी बात करते हैं तो उसको हैड टू के नाम से जानते हैं। अब हैड टू के नाम से कैसे जाना जाएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मुझे घर जाना था, मुझे खाना खाना था, मुझे पानी पीना था, मुझे उठना था, मुझे बैठना था, मुझे स्कूल जाना था, मुझे स्कूल का काम करना था, मुझे मार्केट जाना था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, मुझे दवाई खानी थी, मुझे पढ़ना था, मुझे पानी पीना था, मुझे घर का काम करना था, मुझे फोन करना था, मुझे मीटिंग में जाना था, मुझे दिल्ली जाना था और मुझे बात करनी थी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये सारी चीजें था सेंस में आएंगी। दूसरा, जैसे मुझे पैदल आना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ा, मुझे लेट उठना पड़ा, मुझे लेट तक सोना पड़ा, मुझे देर तक काम करना पड़ा, मुझे खड़ा होना पड़ा, मुझे आपका वेट करना पड़ा, मुझे आपको फोन करना पड़ा, मुझे आपको बुलाना पड़ा, मुझे आपसे पूछना पड़ा, मुझे आपको बताना पड़ा। ये सारी चीजें जो है पड़ा सेंस में आएंगी। अब ये कुछ बहुत अब यही सारी चीजें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हैड टू में जाना पड़ा, जाना सेंस आया। मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, ना सेंस आया। मुझे 1 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी, ना सेंस आया। मुझे बस से जाना पड़ा, ना सेंस आया। उसे अकेला जाना पड़ा, जाना सेंस आया। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी थी, सीखना सेंस आया। राम को नया काम शुरू करना था, ना सेंस आया। तो अब जहां पे भी ना सेंस आया तो उसके लिए हमेशा क्या सेंस आएगा, क्या इंग्लिश में रहेगा, हैड टू। अब तो कैसे बोलेंगे, आई हैड टू, मुझे तुरंत जाना पड़ा, आई हैड टू लीव इमीडिएटली। मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, आई हैड टू स्टैंड इन अ क्यू। मुझे 1 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी, आई हैड टू वेट फॉर एन आवर। मुझे बस से जाना पड़ा, आई हैड टू गो बाय बस। उसे अकेला आना पड़ा, शी हैड टू कम अलोन। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी थी, यू हैड टू लर्न इंग्लिश। राम को नया काम शुरू करना था, राम हैड टू स्टार्ट न्यू वर्क।
आपने देखा होगा सब में हेड टू सेंस आया। मैंने तभी आपको बोला था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनको हैव टू और हैज टू के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे जाने के बाद हमें सिर्फ एक ही नाम से पुकारा जाएगा, वो है हैड टू। मैंने आपको कुछ बहुत उदाहरण दिए, जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे जाना था, खाना था, पढ़ना था, लिखना था, बैठना था, उठना था, सोना था, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे उसे बताना पड़ा, उससे पूछना पड़ा, उससे कहना पड़ा, उसको दवाई देनी पड़ी, उसके लिए दवाई लानी पड़ी, उसको हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा, और मुझे ऑफिस जाना पड़ा, और मुझे दिल्ली जाना पड़ा, और मुझे अभी निकलना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा, मुझे 4 घंटे रुकना पड़ा, मुझे उसको फोन करना पड़ा, या मुझे पढ़ना था, मुझे फर्स्ट आना था, मुझे उससे पूछना था, मुझे उसे बताना था, मुझे उसको कुछ देना था, और मुझे इस बार दिवाली में टीवी खरीदनी थी। कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, तो इन चीजों की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था हैव टू और हैज टू। जो राजा की जो 2 बेटियां थी, राजकुमारियां थी, इज और आर, तो उसी की फैमिली के वो थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे जाने के बाद हमें सिर्फ हैड टू के नाम से जाना जाए। एग्जाम्पल देखे थे वो सारे के सारे हैड टू वाले थे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो अकेला था या एक से ज्यादा थे, तो सभी के साथ हैड टू आया। तभी मैंने आपसे बोला कि अगर आप प्रैक्टिस करते समय आपसे गलतियां होती हैं तो मैं समझता हूं कि आप सीखने लगे हैं, क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते। तो हर बार मैं आपसे यही कहता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स ये था। और कभी भी अगर आप सीखते समय अगर आपसे कोई कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल अभी मैं सीख रहा हूं, बिल्कुल मैं गलती करूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी भाषा नहीं है, और मुझे कोई शर्म भी नहीं है अगर मैं गलती कर रहा हूं तो, क्योंकि दूसरे की भाषा है। अभी सीख रहा हूं, कुछ समय लगेगा। और मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, और अगर कोई आपसे ज्यादा ही बोलता है कि नहीं आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलिएगा कि आप हिंदी बचपन से बोल रहे हैं, कि आप बोल रहे हैं, और आप 1 मिनट तक अगर आप हिंदी शुद्ध हिंदी बोल के दिखाएंगे तो मैं हमेशा आपको नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करूंगा, और बिल्कुल वो प्रणाम करने योग्य भी होगा जो आपको 1 मिनट तक कंटिन्यूसली अगर हिंदी बोल के आपको दिखाता है। तो क्योंकि मुझे मालूम है कि हम अंग्रेजी भाषा में तो कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा बोलने की, लेकिन हिंदी में कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि हम शुद्ध बोलें। क्योंकि अगर अभी भी मैं भी हिंदी बोल रहा हूं तो उसमें मैं हिंदी भी यूज करता हूं, उसमें इंग्लिश भी यूज करता हूं, उर्दू भी यूज करता हूं, अरबी भी यूज करता हूं, पता नहीं क्या क्या यूज करता हूं। मैं हिंदी नहीं बोल सकता, तो मुझे अंग्रेजी बोलने में या अंग्रेजी को गलत बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, और मुझे ऐसा प्रतीत भी नहीं होता है कि आप लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूं। बिल्कुल नई भाषा सीखने में गलतियां होती हैं, और धीरे धीरे जब आप गलतियां करोगे तो आप सीख जाओगे। क्योंकि मुझे मालूम है दूसरे की भाषा है तो माहौल ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, तो वहां पे अगर आप जाते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं। और नहीं तो आप अपने आप से बात कर सकते हैं, हमेशा अपने मिरर के आगे, अपने घर में मिरर के आगे आप बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए, अपने आप से कुछ भी आप अपने आप से पूछेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो हो सकता है कि यही आपके इम्प्रूवमेंट की एक वजह बनेगी। और जहां इम्प्रूवमेंट होगा तो वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहेगा, और हाई रहेगा तो ऑब्वियस है कि आप सीखेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहूंगा कि अगर आप सीख रहे हैं तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो कोई भी आपकी क्वेरीज हैं आप प्लीज आप हमें बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।